जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कंसेप्ट एजुकेशन पे। आइए, जो हम लोग को बचा हुआ टॉपिक था, आज इस्लाम धर्म पर करते हैं। क्या इस्लाम धर्म पर चर्चा करते हैं, इस्लाम धर्म के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बहुत कम न के बराबर पूछता है, फिर भी इस टॉपिक को हम लोग कवर कर लेते हैं। जब सब पढ़ रहे हैं लाइन से, तो टोटल लाइन बाई लाइन पढ़ लेते हैं जितना टॉपिक है सारा को। तो आइए, इसी क्रम में आज इस्लाम धर्म पढ़ते हैं। इस्लाम धर्म देखिए, कौन? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के सबसे पहले संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब। कौन? इस्लाम धर्म की स्थापना कौन किए थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? अगर पूछता है तो बताएंगे इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। कौन? हजरत मोहम्मद साहब। और इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। कब? 570 ईस्वी। देखिए, गौतम बुद्ध इस समय ईस्वी पूर्व थे, यहाँ ईस्वी आ गया का 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इनका मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। स्थान कहाँ में जन्म हुआ था मोहम्मद साहब का? तो मक्का में। कहा? जो हम लोग मक्का मदीना कहते हैं, वही मक्का में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन? हजरत मोहम्मद साहब। उनका जन्म 570 ईस्वी में। कब? 570 ईस्वी। और जन्म स्थान उनका कहा था? तो मक्का। क्या? मक्का। उनको जीवन परिचय थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर उसके फैक्ट पर हम लोग चलेंगे। फैक्ट भी ज्यादा कुछ नहीं है, वीडियो छोटा होगा। देखिए, उनके पिता का नाम, हजरत मोहम्मद साहब का पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। क्या? अब्दुल्ला जो थे, जो हजरत मोहम्मद साहब के पिता थे। माता का नाम क्या था? अमीना। क्या? माता का नाम अमीना था और पिता का नाम अब्दुल्ला। और उनका जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में। स्थान कहा? तो मक्का में। इतना याद हो गया होगा। उसके बाद उसका पालन पोषण कौन? हजरत मोहम्मद का पालन पोषण अबू तालिब किए थे। कौन? अबू तालिब जो थे, वो हजरत मोहम्मद साहब का पालन पोषण किए थे। उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो देखिए, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो मक्का में। कहा? मक्का में हीरा नामक एक गुफा स्थान है, वहां पर ही हीरा नामक गुफा में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। किनका? हजरत मोहम्मद साहब का जन्म ज्ञान की प्राप्ति मक्का में। और देखिए, मक्का में भी ज्ञान की प्राप्ति और मक्के में जन्म स्थान है। जन्म भी हुआ था मक्के में और ज्ञान की प्राप्ति भी हुआ मक्के में। कहा? हीरा नामक गुफा। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि कौन सा गुफा में हुआ था? तो हीरा नामक गुफा याद रखना है। कौन? हीरा नामक गुफा। उसके बाद आता है कि शादी कब हुआ था। देखिए, शादी हजरत मोहम्मद साहब का, जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, जो इस्लाम धर्म की स्थापना किए थे, उनका शादी 25 वर्ष की अवस्था में। कितना? 25 वर्ष की अवस्था में विधवा से हुआ था। खदीजा नामक विधवा थी। कौन? खदीजा नामक एगो विधवा थी। जो विधवा किसको कहते हैं हम लोग? जो पहले ब्याह हो चुका है, उनका पति मर चुके हैं, क्या मृत्यु हो चुका है, उसको विधवा कहते हैं। तो विधवे से ब्याह हुआ था किनको? हजरत मोहम्मद साहब के। कितना वर्ष की उम्र में? तो 25 वर्ष की उम्र में। कितना? 25 वर्ष की उम्र में। और उनका पुत्री का नाम फातिमा था। क्या? उनका पुत्री का नाम, हजरत मोहम्मद साहब के बीवी कौन थी? तो खदीजा थी। और खदीजा से ही उनका एक पुत्री का जन्म हुआ, जिनका नाम फातिमा था। क्या? फातिमा था। और उनके दामाद का नाम अली था। देखेंगे हम लोग आगे, अली के बारे में भी पढ़ेंगे। उनका दामाद, बेटी कौन हुई? पुत्री कौन हुई? फातिमा। और उनके दामाद का नाम अली था। क्या था? अली था। उसके बाद क्या होता है कि उनका मृत्यु हो जाता है। मृत्यु कब होता है? 8 जून। ये हम लोग कहा थे। देखिए, जब हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाता है 8 जून 632 ईस्वी को, तब क्या होता है कि देखिए, इस्लाम धर्म 2 भाग में विभाजित हो जाता है, शिया और सुन्नी। क्या? शिया और सुन्नी। जिस तरह से देखे थे हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म में श्वेतांबर, दिगंबर और हीनयान और महायान में बटा था। ठीक उसी प्रकार देखिए, यहाँ भी
जब इस्लाम धर्म के मेन संस्थापक जो थे हजरत मोहम्मद साहब, उनका मृत्यु हो जाता है, तो मृत्यु के बाद क्या हुआ कि दो भाग में विभाजित हो गया, शिया और सुन्नी। शिया जो थे, शिया अली की शिक्षाओं पर चलते थे, जो अली शिक्षा दिए थे, जिस प्रकार से अली बताए थे, उन्हीं के शिक्षा कदमों पर चलते थे। कौन? शिया। कौन? अली कौन था? तो अली जो देखे हम लोग पीछे, फातिमा की पत्नी थी और हजरत मोहम्मद साहब की दामाद। क्या? हजरत मोहम्मद साहब के दामाद था कौन? अली। तो अली के शिक्षाओं पर चलते थे, उनको शिया कहते थे। क्या? शिया। और सुन्नी किसको कहते थे? जो सुन्ना में विश्वास करते थे, जो हजरत मोहम्मद साहब के कथनों पर चलते थे, उनको सुन्नी कहते हैं। और जो अली की शिक्षाओं, जो उनके दामाद के कहने पर चलते थे, उनको शिया कहते थे। सिर्फ यहाँ यही याद रखना है कि शिया किसको कहते थे और सुन्नी किसको कहते थे। तो शिया अली की शिक्षाओं और सुन्नी के हजरत मोहम्मद साहब के कथन कार्य विश्वास को रखते थे। हजरत मोहम्मद साहब पर कहते थे कि अली के हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग हजरत मोहम्मद साहब के कथनों पर चलेंगे। उनको क्या कहते हैं? सुन्नी। उसके बाद क्या हुआ कि अली का हत्या कर दिया गया। क्या? अली की हत्या कर दिया गया 661 ईस्वी में। कब हत्या किया गया? 661 ईस्वी में अली की हत्या कर दिया गया। उसके बाद क्या होता है कि अली के पुत्र हुसैन, क्या? अली के पुत्र हुसैन को जिंदा, क्या? इस्लाम धर्म को देखते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि उनका भी, हुसैन का भी मृत्यु 680 ईस्वी में हुआ था। कितना में? देखिए 661 में किसका? अली के मृत्यु। उसके बाद हुसैन की भी मृत्यु 680 ईस्वी में। 80 ईस्वी में उसको कहा जाता था करबला में। कहा? करबला जो ईरान में पड़ता है, करबला, वहां हुसैन की मृत्यु हो गया था। क्या? करबला में वो मर गए थे। उसके बाद क्या है कि मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी खलीफा कहलाता था। क्या? मोहम्मद साहब का जितना उत्तराधिकारी था वो खलीफा कहलाता था। और खलीफा के पद समाप्त कब हुआ था? तो हम लोग पढ़ेंगे जब, क्या? जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे जब विश्व युद्ध, क्या? विश्व युद्ध पढ़ेंगे, तो इसको पूरा अच्छा तरह से हम डिक्लाइन करेंगे। क्या? अच्छा तरह से बताएंगे उसको उस समय कि कैसे खलीफा का पद समाप्त होता है। देखिए खलीफा का पद समाप्त कौन किया था? मोहम्मद कमाल पाशा, जो तुर्की का शासक था। कहाँ का? तुर्की का शासक था। और कब समाप्त किया था? तो 1924 ईस्वी में समाप्त किया था। 1924 ईस्वी तक खलीफा का पद रहा। 24 में मुस्तफा कमाल पाशा जो था वहां का शासक तुर्की का, वो क्या, वो देखिएगा कि 1924 ईस्वी में खलीफा का जो पद है उसको सीधे समाप्त कर देता है। कहता है कि अब कोई खलीफा का पद नहीं रहेगा, और कमाल पाशा खलीफा के पद को समाप्त कर देता है। इसको बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे, और जब विश्व युद्ध पढ़ेंगे उस समय हम लोग इसको देखेंगे खलीफा के कमाल पाशा के बारे में ठीक ढंग से इसको देखेंगे। उसके बाद क्या है? इब्न इसाक। क्या? इब्न इसाक में देखिए, इब्न इसाक जो था, जो पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवनी या चरित्र लिखा था। कौन? इब्न इसाक। किसका? हजरत मोहम्मद साहब का जीवनी लिखा था। कौन लिखा था? इब्न इसाक। और मोहम्मद साहब का जन्मदिन पर, जो हजरत मोहम्मद साहब थे उनके जन्मदिन पर देखिए ईद ए मिलाद उन नबी। क्या? ईद ए मिलाद उन नबी, ईद ए मिलाद उन नबी जो है उनके जन्मदिन पर ये मनाया जाता है। ईद ए मिलाद उन नबी जो है हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मनाया जाता है। आइए इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि वीडियो में हम लोग को ठीक ढंग से याद हो जाए। देखिए इस्लाम धर्म। क्या? इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म के संस्थापक इनको माना जाता है। तो हजरत मोहम्मद साहब का उनका जन्म कब हुआ था? देखिए 570 ईस्वी याद रखना है। कब? 570 ईस्वी। अब जन्म कहाँ हुआ था, किस स्थान पर हुआ था पूछेगा तो मक्का में। कहा? मक्का में उनको जन्म हुआ था। और ज्ञान की प्राप्ति भी मक्के में हुआ था, हीरा नामक गुफा में। किसमें? हीरा नामक गुफा में। और उनका पिता का नाम, जो हजरत मोहम्मद साहब थे इस्लाम धर्म के संस्थापक, उनका पिता का नाम क्या था? तो देखिए उनके पिता का नाम अब्दुल्ला था। क्या? अब्दुल्ला। और माता का नाम क्या था? अमीना। माता का नाम अमीना। पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना।
उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति हम लोग देखिए लिए कि हीरा नामक गुप्ता में हुआ था। और जो हजरत मोहम्मद साहब का पालन पोषण कौन किया था पूछेगा तो कौन? अबू तालिब। कौन? अबू तालिब। शादी उनका 25 वर्ष के अवस्था में हुआ था। खदीजा नामक एगो विधवा थी, उसी से 25 वर्ष की अवस्था में हजरत मोहम्मद साहब का शादी हुआ। उसके बाद उनका एक पुत्री की प्राप्ति हुआ जिनका नाम क्या था? फातिमा। क्या? फातिमा। और उनके पति का नाम अली था। क्या? अली। तो अली भी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अली भी इस्लाम धर्म में। उसके बाद हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु होता है 8 जून 632 ईस्वी को, और उनको दफनाया कहा जाता है तो मदीना में। कहा? मदीना में उनको दफनाया जाता है। देखिए इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ अगर पूछता है कोई भी धर्म का, चाहे कोई भी, जैसे हिंदू धर्म में भी देख रहे हैं हम लोग रामायण महाभारत पुराण, इसी प्रकार देखिए यहाँ भी इस्लाम धर्म का कोई भी धर्म हो उनका नियम कानून का चर्चा एक बुक में रहता है जिसको पवित्र ग्रंथ हम लोग कहते हैं। देखिए पवित्र ग्रंथ जो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है वो कुरान है, 114 अध्याय में बटा है। कितना? 114 अध्याय में बटा है। और देखिए हजरत मोहम्मद साहब के जन्म के बाद 2 भाग में इस्लाम धर्म बढ़ जाता है, शिया और सुन्नी। शिया जो है जो अली के कथनों कारण पर चलते हैं, जो अली जो थे हजरत मोहम्मद साहब के दामाद थे, और सुन्नी जो है जो मोहम्मद साहब के कथनों पर चलते हैं, जो हजरत मोहम्मद साहब जो कह दिए उन्हीं के कथनों को हम पालन करेंगे, तो सुन्नी ऐसा करते हैं। देखिए अली के भी हत्या हो जाता है 661 ईस्वी में। कब? 661 ईस्वी में। और अली के पुत्र हुसैन है, उनका भी मृत्यु 680 ईस्वी में करवाला ईरान में हो जाता है। उसके बाद जो उनका उत्तराधिकारी था, उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता था। क्या? खलीफा। तो खलीफा के पद के भी समाप्त कर दिया था। तुर्की के शासक था कमाल पाशा, मोहम्मद कमाल पाशा। वो 1924 ईस्वी में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था। और इब्न इसाक जो है जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उनका जीवन चरित्र, उनका जीवन कैसे शुरू से चला और कैसे खत्म हो गया, वो सारा वर्णन, उनका सारा जीवन चरित्र एक इब्न इसाक नामक व्यक्ति थे वो लिखे थे। और मोहम्मद साहब का जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। अपना परिवार को बढ़ाने में जरूर सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी व्यक्ति को, सभी विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। धन्यवाद।